भागवत का प्रचार करो। व्यास जी ने कहा भगवान मैं बूढ़ा हो गया, अब भला मैं क्या भागवत की रचना कर पाऊंगा। नारद जी ने अपना उदाहरण दिया, व्यास जी आप मेरी तरफ देखो, मैं कौन था पता है तुम्हें? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्यश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राव्रसनिर्भविष्यताम्। नारद जी कहते हैं प्राचीन काल में मैं एक दासी का बेटा था, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। मैं भी अपनी माँ के साथ कभी संतों की कथा में बैठना, उनको भोजन कराना, उनकी झूठी पत्तल में जो बच जाता था उसको कभी कोई खा लेता था। मैंने संतों का खूब झूठा खाया। उससे क्या हुआ? मेरा मन निर्मल हो गया। देखो शास्त्र कहता है भैया कभी किसी का झूठा मत खाओ। अब बहुत सारे महानुभाव तो कहते बोले झूठा खाने से तो भैया प्यार बढ़ता है। जब तक विवाह होता है तो कुछ समय तक तो सब चंद्रमुखी होते हैं, और कुछ समय बाद ही वो चंद्रमुखी फिर सूरजमुखी हो जाती हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तो फिर वो ज्वालामुखी। शास्त्रीय परंपरा है उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। उच्छिष्ट यानी अगर आप किसी का खाते हैं तो वो तामसी भोजन है, लेकिन यदि आप श्रद्धा के साथ आदर के साथ किसी महापुरुष का झूठा खाते हैं तो भैया कभी कभी किसी संत का झूठन, महापुरुष का झूठन वो कर देता है जो आप लंबी साधना से भी नहीं कर सकते। अभी परसों के दिन 17 तारीख को हमारे श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज वृंदावन के जो संत हैं वो बरसाना गए थे श्री विनोद बाबा जी महाराज का दर्शन करने। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखे कि नहीं, देखिएगा। तो विनोद बाबा ने क्या किया कि बाबा को कुछ खिलाया, श्री पूज्य प्रेमानंद बाबा को चम्मच में जल चरणामृत आदि जो भी होगा, तो जैसे उनके मुंह में दिया तो झूठा कर दिया, और पहले तो श्री प्रेमानंद बाबा को पिलाया फिर उन्हीं का झूठा स्वयं पी लिया। तो प्रेमानंद बाबा महाराज बड़े हंसे और श्री विनोद बाबा जी महाराज को बोले बाबा तुम बड़े प्रवीण हो। संतों की विशेषता आप देखिए। यहां नारद जी कहते हैं मैं प्राचीन काल में दासी का बेटा था महाराज, मैंने संतों का झूठन खाया, मेरा हृदय निर्मल हो गया। संत जब जाने लगे तो मैंने उनसे कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा नहीं पहले अपनी माता जी की सेवा करो। माता जी की सेवा में व्यस्त हो गया। एक दिन क्या हुआ, मेरी माता जी का शरीर हो गया शांत। मैंने माता जी की अंत्येष्टि क्रिया करी। अनुग्रहम मन्यमानम प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, मैं निकल गया उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा की ओर जाकर के स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम, स्नान ध्यान करने के बाद मैंने जैसे ही आसन लगा करके बैठा और मैंने ध्यान किया तो उत्कंठ्या शुक्लाक्षस्य हृदयासीन में सनेर हरे। जैसे ही मैं ध्यान लगा करके बैठा तो मेरे हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो गई। मैं मन ही मन नाचने लग गया। आहा, जिन भगवान को कोई साधना से नहीं पा सकता वो प्रभु प्रकट हो गए। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो झांकी आई और थोड़ी देर बाद वो अंतर ध्यान हो गई। मैं छटपटाया, जब जाना ही था तो आए क्यों? बोले तुम्हें दिखाने आए कि हम हैं। फिर चले क्यों गए? बोले अब देखने आएंगे कि तुम हमारे लिए कितना रोते हो, तड़फन भी तो हो। मैं छटपटाया। आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोयम कुयोगिनाम, इस जन्म में तो तुमको मेरा इतना ही दर्शन मिलना था, लेकिन आगे आने वाले जन्म में तुम नारद बनोगे, तब तुमको मेरा दर्शन मिलेगा। तो वही दासी का पुत्र अगले जन्म में नारद बन के आया। और महाराज मैं जब भगवान की शरण में गया वैकुंठ में, तो भगवान श्री हरि ने मेरे हाथ में ये वीणा दे दिया है। आपने देखा होगा नारद जी के हाथ में वीणा होती है। ये किसने दिया है? श्री हरि ने। देवदत्ता मे मां वीणा, देवदत्ता मे मां वीणा,
देवदत्ता में देवदत्ता में देवदत्ता देवदत्ता। बोले मुझे ये देवदत्त नाम का वीणा दे दिया। नारद जी ने कहा जब एक दासी का पुत्र नारद हो सकता है तो तुम भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? करो तो सही व्यास जी। गुरु जी ने मंत्र दिया, कान फूंक दिए, नारद जी कृपा हुई और महर्षि वेद व्यास के हृदय में श्रीमद् भागवत जी प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान